हेलो दोस्तों, वैसे तो ये पॉडकास्ट है एफिलिएट मार्केटर्स के लिए जो कि मेरी टीम में खास हैं, बट यहाँ पे तुम सबको भी सुनने को मिलेगी ये पॉडकास्ट कि आखिर मैं इतने ज़्यादा अर्न कैसे कर रहा हूँ अपनी फील्ड में, मैं इतना सेल्स कैसे ला पाता हूँ अपनी फील्ड में। ये उन सभी के लिए है, मेरी जर्नी A to Z बताऊँगा, चाहे तुमने आज स्टार्ट करा हो चाहे 6 महीने पहले स्टार्ट करा हो। एंड तुम लोग बेसिकली सेल्स कैसे कर सकते हो। अगर तुम एक बिगनर हो तो भाई सेल्स करने में बहुत दिक्कत होती है, बट वही सेल्स हम लोग कैसे कर सकते हो, तुम लोग कैसे कर सकते हो, हम सभी सेल्स कैसे कर सकते हैं। देखो, हमें पता है कि इस दुनिया में हर एक जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो सेल से होता है। चाहे सर्विस सेल हो रही हो, चाहे कोई प्रोडक्ट सेल हो रहा हो, कुछ भी सेल हो रहा हो, बट अगर सेल होता है तो भी तुम पैसे कमाते हो। बट इंडिया में ना सेल्स को बहुत नेगेटिव तरीके से लिया जाता है कि अरे सेल्स बेच रहा है, अरे बेच रहा है। बट एक्चुअली में अगर सेल्स ही ना हो तो पैसे नहीं कमा सकते। बट एक जो सेल होती है ना भाई, ये ना एक कला होती है, एक आर्ट होता है सेल्स करने का। तो वो हम कैसे कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कोई एडिटिंग का यूज़ नहीं करने वाला, बिल्कुल जो मैं बोल रहा हूँ, जो मुझे पता है अभी तक, जितना मुझे ज्ञान है वो सब मैं आने वाले एपिसोड में और इस एपिसोड में डालता रहूँगा। तो मेरे को नहीं पता क्योंकि मैं एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, कोई भी सब चीज़ एज इट इज तुम्हें बोलने को मिलेगी। तो सुनते रहो ध्यान से इस चीज़ को, इस मधुर आवाज़ को। मैं हूँ आदित्य पांडे एंड ये है पहला एपिसोड हाउ टू सेल। अब तुम फील्ड में तो आ गए हो, चाहे तुमने एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट की है, चाहे तुमने नेटवर्क मार्केटिंग स्टार्ट की है, चाहे तुम सेल्स फील्ड में आ गए हो बेसिकली, ठीक है। बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि तुम सेल्स फील्ड में आ गए हो। मतलब इतना अच्छा डिसीजन लिया है ना कि तुमने इससे पहले कोई भी अच्छा डिसीजन नहीं लिया, ठीक है। अभी सेल्स फील्ड में आ तो गए हो, अब तुमने बड़े बड़े सपने भी सजा लिए होंगे कि मैं ये खरीदूंगा, मैं वो खरीदूंगा, अब मैं जल्दी से अमीर बन जाऊंगा। ये तो भाई होल्ड ऑन, अमीर तो बनोगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें सीखनी पड़ेंगी चीज़ें कि सेल्स एक्चुअली में होती कैसे हैं। सेल्स यही नहीं होता कि बस मैंने उठा के तुम्हें सामने वाले को बेच दिया, मैंने तुम्हें प्राइस बता दिया और तुमने खरीद लिया। अगर तुम्हें बड़े लेवल पे सेल्स करनी है ना भाई, तो तुम्हें सेल्स को समझना पड़ेगा, सामने वाले के दिमाग को समझना पड़ेगा, वही सब चीज़ें कैसे होती हैं, कैसे मैनेज करी जाती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज, छोटी छोटी कंपनीज किस तरह से सेल्स करते हैं, ये सब तुम्हें सीखना पड़ेगा। तो सबसे पहले सेल्स के लिए तुम्हें ना प्रेजेंस लानी पड़ती है अपनी। लेट सपोज तुम एक ऑफलाइन मार्केट में, अभी मैं ऑनलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ऑफलाइन मार्केट की बात कर लेते हैं। अब अगर तुम एक ऑफलाइन मार्केट में गए हो, तो अगर तुम अपनी दुकान खोलोगे, ठीक है, उसका अच्छे से दुकान को बनाओगे, लोगों को पता लगेगा कि अरे एक दुकान खुली है, नई दुकान खुली है, बढ़िया खुली है, सुना है प्रोडक्ट अच्छे मिल रहे हैं। अभी उन्होंने बस ऐसे ही बोला कि देखा, मतलब तुमने आज नई दुकान खोली, आज कोई कस्टमर नहीं आया तुम्हारी दुकान पे, बट लोगों ने देखा है और वो बोल रहे हैं कि एक नई दुकान खुली है। अब जब भी वो एक बार तुम्हारे दुकान पे ट्राई जरूर मारने आएंगे कि क्या ये और दुकानों से सस्ती चीज़ें दे रहा है, क्या और दुकानों से अच्छी चीज़ें दे रहा है, क्या बंदे आएंगे तुम्हारी दुकान पे, क्योंकि एटलीस्ट सबसे पहले तुमने दुकान खोली है ना, सबसे पहले दुकान खोली तुम मार्केट में प्रेजेंस ले आए हो अपनी कि हाँ एक इस नाम की दुकान भी खुली है, तो अब इस दुकान से भी हम खरीद सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है कि तुम्हें मार्केट में अपनी प्रेजेंस लानी होती है। अब तुम सोच रहे हो कि मैं तो ऑनलाइन काम करता हूँ, मैं प्रेजेंस कैसे ला सकता हूँ। भाई तुम्हारी दुकान हो सकती है तुम्हारी ऑनलाइन प्रोफाइल, चाहे वो फेसबुक की हो, इंस्टाग्राम की हो और किसी चीज़ की भी हो। लेकिन अगर तुम ऑनलाइन सेल्स कर रहे हो तो मैं ज़्यादा ध्यान देने को बोलूँगा तुम्हारे इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे। एंड मैंने खुद ने इंस्टाग्राम की ही प्रोफाइल पे काम किया, ठीक है। मैं ज़्यादा लिंक्डइन और फेसबुक वगैरह की प्रोफाइल्स पे नहीं गया था ज़्यादा। मैं ज़्यादातर हमेशा इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे ही काम किया। तो जो तुम्हारी दुकान होने वाली है वो होने वाली है तुम्हारी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल। अब भाई दूसरी चीज़ है कि ठीक है तुम प्रेजेंस तो ले आए, लेकिन अब इस प्रोफाइल को बनाना कैसे, क्योंकि बंदे ऐसे तो नहीं आएंगे कि तुमने फुटपाथ जैसी दुकान बना ली है, एक स्टॉल लगा लिया है और बंदे भर भर के आ रहे हैं, इज्जत भी हो रही है तुम्हारी। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि इज्जत और पैसा दोनों साथ में आ जाए अगर फुटपाथ पे बना रहे हो तो। अगर तुम अच्छी सी दुकान बनाते हो, टाइल्स लगाते हो, बढ़िया एकदम इंटीरियर आउटीरियर एकदम बढ़िया सा बना देते हो दुकान, तो बंदे आते हैं, कस्टमर्स आते हैं, भर भर के आते हैं, भीड़ लग जाती है तुम्हारे कस्टमर में। ऊपर से तुम क्वालिटी वाली चीज़ें दे रहे हो तो बंदे रुकेंगे भी नहीं, इतने आएंगे। वो बंदा दूसरे को बोलेगा भाई वो दुकान इतनी मस्त है, वहाँ इतने सस्ते में सामान मिलता है, इतना तगड़ा क्वालिटी का सामान मिलता है, बंदे आएंगे तुम्हारी दुकान पर, बहुत आएंगे। वैसे ही जैसे तुम एक ऑफलाइन मार्केट की आउटीरियर और इंटीरियर दोनों अच्छे से बनाते हो, वैसे ही तुम्हें यहाँ पे अपनी इंस्टाग्राम प्रोफाइल को भी बिल्कुल अच्छे से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, तभी तो कस्टमर्स आएंगे तुमसे खरीदेंगे। अब चाहे तुम ऑनलाइन प्रोडक्ट खरीद रहे हो, चाहे तुम ऑफलाइन प्रोडक्ट खरीद रहे हो, दुकान तो बॉस दोनों में से ही करनी पड़ेगी।
दुकान तुम्हें दोनों जगह अच्छी प्रॉफिट देगा तो तुम्हें दुकान पे भी तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें ऑनलाइन इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे खर्च करना, नहीं। यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले कुछ चीज़ें करनी पड़ेगी अपनी प्रोफाइल के साथ। तो सबसे पहली चीज़ बनानी होती है तुम्हें अपनी प्रोफाइल। तुम बनाने वाले अपने इंस्टाग्राम की प्रोफाइल, सबसे पहले उसे करने वाले हो तुम बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट। अब अगर तुम लोगों को बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना नहीं आता तो ये चीज़ तुम यूट्यूब पे देख सकते हो। बिजनेस अकाउंट में जब तुम कन्वर्ट करने जाओगे तो वहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करने का ऑप्शन आता है, और वो कैटेगरीज तुम लोग सिलेक्ट करना एंटरप्रेन्योर वाली, ताकि तुम्हारा जो अकाउंट है वो एंटरप्रेन्योर की कैटेगरी में जाए, बिजनेसमैन वाली कैटेगरी में जाए। अब तुम्हारा अकाउंट बिजनेस अकाउंट बन चुका है, अब तुम्हें सिलेक्ट करना है एक अच्छा सा यूज़र नेम। अब ये नहीं कि तुमने लिख लिया हैशटैग बदमाश छोरा, हैशटैग पापा का परा, हैशटैग पापा की परी, कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा छपरी वाला नाम नहीं लिखना। एक छोटा सा क्लासी सा यूनिक सा और याद रह जाने वाला यूज़र नेम तुम्हें लिखना है। मतलब एक ऐसा यूज़र नेम होना चाहिए कि कोई भी अगर लिखे तो बहुत आसानी हो उसे लिखने में और बहुत आसानी से याद हो जाए। अब ऐसा यूज़र नेम तुम क्या सोच रहे होगे, जैसे तुम देख सकते हो एग्जाम्पल के लिए मैं अगर अपना यूज़र नेम बोलूँ तो @i.adi.07 ये मेरा यूज़र नेम है। और ये इतना आसान यूज़र नेम है कि किसी को लिखने में भी मुश्किल नहीं होगी और किसी को याद करने में मुश्किल नहीं होगी। तो कोई आलसी बंदा भी आराम से सर्च करके मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जा सकता है, और चाहो तो तुम मुझे जाके फॉलो भी कर सकते हो अगर तुम इस पॉडकास्ट को सुन रहे हो। अब तुमने अच्छा सा एक यूज़र नेम तो लिख लिया, अब दूसरी चीज़ होती है तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर। अगर तुम अच्छी सी प्रोफाइल पिक्चर नहीं बनाते हो तो यार बहुत दिक्कत हो सकती है, क्योंकि प्रोफाइल पिक्चर ही तो तुम्हें रिप्रेजेंट करती है, तुम कौन हो, तुम कैसे दिखते हो, कितने प्रोफेशनल हो। और अगर तुम प्रोफेशनल हो तो ही मैं तुम्हारे साथ स्टार्ट करूँगा। अब तुमने जिसके साथ ये ऑनलाइन बिजनेस मार्केटिंग का स्टार्ट किया होगा, क्या तुमने उसका चेहरा देखे बिना ही स्टार्ट कर लिया? वो तुम्हें प्रोफेशनल लग रहा होगा, वो तुम्हें अच्छा लग रहा होगा, बढ़िया कोट पैंट में फ़ोटो खिंचवाई होगी उसने, उसकी डीपी पे एक अच्छी सी मुस्कुराती हुई फ़ोटो होगी, तभी तुमने उसके साथ स्टार्ट किया होगा। इनफैक्ट अगर तुम मेरी डीपी पे जाके देखो तो मेरी भी एक अच्छी खासी फ़ोटो है। बहुत से लोग गलती क्या करते हैं कि वो लोग अपनी फ़ोटो तो लगाते ही नहीं है, अपनी किसी सेलिब्रिटी की फ़ोटो लगा देते हैं, किसी हीरो हीरोइन की फ़ोटो लगाते हैं, एनिमे कैरेक्टर या फिर कार्टून कैरेक्टर की फ़ोटो लगा देते हैं, अपने कुत्ते की फ़ोटो लगा देते हैं, या फिर ग्रुप फ़ोटो लगा देते हैं, फैमिली फ़ोटो लगा देते हैं। अब दिक्कत ये है दोस्तों कि दिक्कत ये नहीं है कि तुम लोग वो फ़ोटो किसी और की लगा रहे हो, एक्चुअली प्रोफाइल तुम्हारी है और वो प्रोफाइल बिजनेस प्रोफाइल है, तो उसमें तुम रिप्रेजेंट करने चाहिए अपने आप को। अगर तुम उसमें नहीं दिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे लिए। तो तुम्हें उसमें दिखना आवश्यक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हारी प्रोफाइल है, लोग देखेंगे कि अरे हाँ ये है वो बंदा जिसके साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो तुम्हारी प्रोफाइल होनी चाहिए वो काफ़ी प्रोफेशनल दिखनी चाहिए, और प्रोफेशनल के साथ साथ एक स्माइली फ़ोटो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने कहीं भी खिंचवा रखा है और उल्टे सीधे पोज में खिंचवा रखा है, एक सिंपल सी स्माइली सी फ़ोटो होनी चाहिए जो कि ज़्यादा तगड़ी पोज वोज में ना हो। और ध्यान रखना, छपरी फ़ोटो तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर तुम छपरी फ़ोटो डालते हो तो कोई स्टार्ट नहीं करने वाला। एंड ये तो डिफ्रेंशिएट मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि एक जेंटलमैन और छपरी में कितना फ़र्क होता है। तो एक अच्छी सी फ़ोटो लगा देनी है तुम्हें, एंड बूम, तुम्हारी इंस्टाग्राम प्रोफाइल की पिक्चर भी रेडी है। अब जो तीसरी चीज़ आती है वो हमारी बायो, जो कि हमारी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करती है कि हमारी पर्सनैलिटी कितनी अच्छी है, हम कितने अच्छे से चीज़ों को हैंडल करते हैं। अब पर्सनैलिटी, अब देखो तुम लोग बहुत सारे मार्केटर्स की बायो देखते होगे और उसे कॉपी कर लेते होगे, बट सही बताऊँ ना, ये कोई भी आसान तरीका, मतलब ये आसान तरीका तो है बट अच्छा नहीं है। इससे तुम्हारे दिमाग के जो घोड़े हैं ना वो रुक रहे हैं, वो भाग नहीं पा रहे। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, सिंपल से तुम्हें खुद का दिमाग दौड़ाना है। देखो, तुम्हारी प्रोफाइल की बायो बनाने के लिए तुम्हें सिर्फ 4 स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, या फिर बोलो तो 4 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। तुम्हारा नाम क्या है, तुम क्या काम करते हो, तुम क्या अभी तक अचीव कर चुके हो, और मुझे तुम्हें क्यों फॉलो करना चाहिए। तो जैसे कि मेरी प्रोफाइल में अगर तुम जाओगे तो तुम देख सकते हो कि मेरी बायो में मैंने सबसे पहले लिख रखा है बिजनेसमैन, फिर मेरी एज लिखी हुई है उसी लाइन में, फिर अगली लाइन में ये दिखाया गया है मतलब कि मैंने क्या क्या अचीव कर रखा है, फिर सामने वाले की मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ या उसे मुझे क्यों फॉलो करना चाहिए। बस हो गया मेरी प्रोफाइल का आंसर, और कुछ इमोजीज ताकि थोड़ी वो इंगेजिंग लगे। बन गई मेरी प्रोफाइल। अब जो लास्ट चीज़ होती है वो है प्रूफ। जब तक तुम सामने वाले को प्रूफ नहीं दोगे कि तुम क्या कर रहे हो, तुमने कितना कमाया है, तुम्हारे प्रोडक्ट कितने लोगों को
सेटिस्फाई कर चुके हैं तब तक सामने वाला क्यों तुम्हारा प्रोडक्ट खरीदेगा। तो उसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं हाइलाइट्स। हमने बना रखी हैं बहुत औसम हाइलाइट्स जहाँ पे हमारे अर्निंग प्रूफ्स, जहाँ पे हमारे जिन लोगों ने हमारे प्रोडक्ट सबको हमारे कोर्सेज यूज़ किए हैं उनके रिव्यू वगैरह, टेस्टिमोनियल्स वगैरह सब रखे हुए हैं कि उनको कितना फ़ायदा हुआ, उन्होंने कितनी अर्निंग करी, उन्हें कितनी ग्रोथ मिली हमारा कोर्स यूज़ करने के बाद। तो बंदे उसे देखते हैं एंड फिर वो हमारे साथ स्टार्ट करते हैं। अगर कोई बंदा बोलता है कि मुझे आप पे विश्वास नहीं, या फिर मैं आप पे ऊपर क्यों विश्वास करूँ, सच में इस चीज़ से अर्निंग होती है या नहीं, तो मैं सिर्फ एक चीज़ बोलता हूँ, भाई ये मेरी आईडी है, आप मेरी आईडी चेकआउट कर सकते हो। ये सेम चीज़ तुम भी कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास हाइलाइट्स होनी चाहिए अच्छी खासी। अब ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी अर्निंग हो तभी तुम हाइलाइट्स लगा सकते हो, ये तो एक एक्सक्यूज़ है मेरे भाई। हाइलाइट्स तुम अपने टीममेट्स की लगा सकते हो, तुम्हारे कंपनी ने क्या अचीव करा है उसकी लगा सकते हो, काफ़ी चीज़ों की हाइलाइट्स लगा सकते हो, प्रूफ लगा सकते हो, कंपनी के सर्टिफिकेट्स लगा सकते हो, कंपनी के वेबिनार्स लगा सकते हो, बहुत सारी चीज़ों की तरह से हाइलाइट्स बनती हैं। लास्ट चीज़ आती है तुम्हारी पोस्ट। अब अगर तुमने अपनी पोस्ट पे KTM ड्यूक जैसी बाइकों के साथ, छपरियों वाले पोस्ट के साथ, बदमाश वाले कैप्शंस लिख के अपनी पोस्ट भर रखी हैं, तो तुम्हारे साथ कौन स्टार्ट करने वाला है? बेसिकली कोई नहीं करेगा। बट अगर वहीं तुम जेंटलमैन लग रहे हो, तुम बिल्कुल एक जेंटलमैन की तरह ड्रेस हो, वेल ड्रेस्ड हो, और अच्छी खासी तुमने पोजेस के साथ फ़ोटोज़ खिंचवा रखी है, नॉर्मल फ़ोटोज़ भी खिंचवा रखी है, बिल्कुल ऑर्गेनिक लग रहे हो, तो 100 में से 90 बंदे स्टार्ट कर लेंगे। बट दिक्कत यही है कि हम लोग छपरियों की साइड ज़्यादा भागते हैं एंड जो मेन चीज़ होती है उसकी तरफ जाते ही नहीं हैं। तो भाई मैं तो यही बोलूँगा कि बिना मतलब की मोटिवेशनल पोस्ट और छपरी पोस्ट की जगह अपनी ऑर्गेनिक रियल पोस्ट डालो, जो तुम डेली लाइफ में करते हो, जो तुम कर रहे हो। लाइक तुम मेरी प्रोफाइल में जाके पोस्ट देख सकते हो, मैं बिना मतलब की कोई भी चीज़ें नहीं डालता। अगर मैं कहीं घूमने गया तो मैं उसकी रील डाल देता हूँ, मैं कहीं खाने गया तो मैं वहाँ की फ़ोटोज़ डाल देता हूँ, अगर मैं कहीं रेस्टोरेंट्स में जा रहा हूँ तो उसकी फ़ोटोज़ खींच के डाल देता हूँ, पिक क्लिक करके डाल देता हूँ, अगर कहीं किसी वेडिंग्स में गया तो वहाँ की फ़ोटोज़ क्लिक करके, मतलब मैं बिल्कुल ऑर्गेनिक और ट्रांसपेरेंट रहता हूँ अपनी ऑडियंस के साथ। मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, बिल्कुल एकदम ट्रांसपेरेंट। कोई ऐसी दीवार नहीं कि मैं स्कैमर हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं कि मैं उनके पैसे लेके भाग जाऊँगा, सब कुछ उनके सामने रहता है। तो बंदों का जो मेरे ऊपर ट्रस्ट रहता है वो एज इट इज़ बना रहता है। तो सबसे पहले ये थी तुम्हारी दुकान का ओवरव्यू कि तुम लोगों को अपनी दुकान बनानी होती है। अगर तुम अपने इंस्टाग्राम बनाना चाहते हो तो वो कुछ इस तरह से बना सकते हो। आई होप तुम लोगों को ये पहला एपिसोड पसंद आया होगा मेरे हाउ टू सेल्स का, जो कि खास कर मैंने एफिलिएट मार्केटर्स के लिए बनाया हुआ है, नेटवर्क मार्केटर्स के लिए और MLM वालों के लिए बनाया हुआ है, या फिर तुम किसी भी मार्केटिंग फील्ड में हो तो तुम्हारे लिए भी ये काम आने वाला है। पहला एपिसोड सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी दुकान के ऊपर था कि तुम ऑनलाइन बना रहे हो अपनी दुकान, तो तुम्हें कुछ इस तरह से बनानी होती है ताकि लोग तुम्हारी दुकान पे भरोसा करें। आई होप तुम सबको ये पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो ऐसे ही सुनते रहिए। मैं हूँ आदित्य पांडे, मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में।